कोलेस्ट्रोल मोम की तरह पीले रंग का मादा होता है जो इंसानी जिस्म में जिगर के अंदर तैयार होता है और खून में ज़र्रात की शक्ल में पाया जाता है। खलियों की नशोनुमा, सेहत की कारकर्दगी, निज़ाम हाज़मा, हार्मोन्स की तैयारी गरज ये तमाम जिस्मानी उमूर में एक मरकज़ी किरदार अदा करता है। लेकिन इसका क्या कीजिए कि अगर ये मुकर्ररा हद से तजावुज़ कर जाए तो खून की शरियानों में जमना शुरू हो जाता है जो हरकत क़ल्ब के लिए ख़तरे का बाइस बनता है, मौत का पैगाम साबित होता है। रिफाइंड ऑयल बनाने वाली कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पर कोलेस्ट्रोल फ्री लिखकर इत्मीनान करवाया था कि इसके तेल में खाना पकाने से सारिफीन को कोलेस्ट्रोल की मज़रत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेदारी का फुक़दान। दरअसल इंसान अपनी समाजी और मुआशरती सरगर्मियों में इतना मसरूफ़ है कि उसे अपनी मसरूफ़ियत में से अपने लिए वक्त निकालने का मौका ही नहीं मिलता। आजकल फास्ट फूड का रुझान बढ़ गया है। ज़्यादा मज़े की खातिर लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो क्या खा रहे हैं या जो वो खा रहे हैं इसके उनकी सेहत पर क्या असरात पड़ेंगे। यही लापरवाही कोलेस्ट्रोल में इजाफे का सबब बनती है। मुकर्ररा हद के अंदर कोलेस्ट्रोल कोई बीमारी नहीं है, ये ज़्यादा तेल वाले खाने चिकनाई भरी खुराक हमारे कोलेस्ट्रोल में इजाफे का सबब बनती है। और हम किस तरह इसका दिफा कर सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रोल दिल और शरियानों की सेहत बिगाड़ने बनाने में अहम किरदार अदा करता है। कोलेस्ट्रोल की जांच के लिए लीड चैनल टेस्ट किया जाता है, जबकि एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में कोलेस्ट्रोल की सतह 200 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। कोलेस्ट्रोल की सतह 240 मिलीग्राम से तजावुज़ कर जाए तो दिल के अमराज का ख़तरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रोल की 13 अक़साम हैं, जिनमें से 3 अक़साम बहुत मशहूर हैं जो दर्ज झेल। एक मुफीद कोलेस्ट्रोल, उसे एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। 2 मुज़िर कोलेस्ट्रोल, उसे एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। 3 ट्राइग्लिसराइड, ये चर्बीले ज़र्रात होते हैं जो शरियानों में खून की कारकर्दगी में रुकावट बनते हैं। एक एचडीएल कोलेस्ट्रोल, ये एचडीएल कोलेस्ट्रोल हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये कोलेस्ट्रोल शरियानों की अंदरूनी दीवारों पर नहीं चिपकता और पिलियक की तकमील को नामुमकिन बनाता है। ये दिल को खून फराहम करने वाली शरियानों में चिकनाई नहीं जमने देता, बल्कि ज़ायद कोलेस्ट्रोल को खून के बहाव के ज़रिए जिगर तक ले आता है, जहाँ पर यह मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र कर जिस्म से बाहर चला जाता है। एक सेहतमंद जिस्म में एचडीएल कोलेस्ट्रोल की सतह 35 मिलीग्राम होनी चाहिए, जबकि यही सतह 60 मिलीग्राम हो तो ये दिल के मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ देती। एचडीएल बढ़ाने का तरीका। एचडीएल की सतह को बढ़ाने के लिए ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिनमें चिकनाई का ज़रा सा भी शुबा ना हो, ख़ास तौर पर मछली और अखरोट एचडीएल की सतह को बढ़ाते हैं। अगर आपका एचडीएल कोलेस्ट्रोल 35 मिलीग्राम से कम है तो आप उसको रोज़ाना 30 मिनट की वर्जिश के साथ पूरा कर सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ वर्जिश का यह दौरानिया 1 घंटे तक कर लें, मगर पाबंदी से करें ताकि आपका एचडीएल लेवल मतलूबा मिक़दार में आ जाए। 2 एलडीएल कोलेस्ट्रोल, ये कोलेस्ट्रोल नुकसानदेह होते हैं। इसकी ज़ियादती शरियानों में चर्बी जमने की वजह से खून की रुकावट का सबब बन सकती है और शरियानों में तंगी पैदा कर देती है। ये चर्बीले ज़र्रात की तश्कील करता है जिन्हें पिलियक कहते हैं, जिससे इंसान परेशानी का शिकार हो जाता है। एलडीएल की सतह 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, जबकि 160 से 189 के अदाद शुमार ख़तरनाक समझे जाते हैं। कोशिश करें कि एलडीएल कोलेस्ट्रोल की सतह आपके जिस्म में 100 मिलीग्राम से ज़्यादा ना हो। ज़्यादा चिकनाई वाले खानों से परहेज़ और मोटापे पर काबू पाने के लिए वर्जिश करें, इस तरह इसकी सतह मामूल पर आ जाएगी। एलडीएल कम करने का क्या है तरीका? चिकनाई वाले खानों से बिल्कुल परहेज़ करें। अपने खानों में ऐसी ग़िज़ाओं का इजाफ़ा करें जिसमें फ़ाइबर शामिल हो। मिसाल के तौर पर रोज़ाना स्पगोल की भूसी 1 पेज पानी के साथ इस्तेमाल करें और नाश्ते में जौ का दलिया खाएं। लीमू को पानी में निचोड़ कर पिएं ताकि आपके जिस्म की फालतू चिकनाई कम हो सके। रेशे वाले फल खाएं जैसे और हज और चकवतर वगैरह, ताकि एलडीएल की सतह मतलूबा मिक़दार से ज़्यादा ना बढ़े। ट्राइग्लिसराइड कम करने का क्या है तरीका? चिकनाई वाला गोश्त, अंडे की जर्दी, मक्खन, मार्जरीन और मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ उन सब से सख्त परहेज़ करें, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रोल बकसरत पाया जाता है। बग़ैर चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल करें।
اپنے کھانے میں سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں اور پھل کھائیں۔ ضروری نہیں کہ صرف موٹے افراد ہی اس کا شکار ہوں، دبلے پتلے افراد بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ روزانہ پابندی سے کم از کم 30 منٹ چہل قدمی ضرور کریں۔ زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں، لفٹ پر جانے سے بہتر ہے کہ سیڑھیوں سے چل کر جائیں، اس سے آپ کی کیلوریز کم ہوں گی۔ اگر آپ کے لپڈ چینل ٹیسٹ میں کولیسٹرول کی سطح بڑھی ہوئی آ رہی ہے تو پریشان ہونے کی بجائے پرہیز اور ورزش پر زیادہ زور دیں۔ باہر کے کھانے اور چکنائی سے بھرپور اشیاء کا استعمال چھوڑ دیں۔ سخت توجہ پرہیز، ورزش اور بیچ معلومات ہی آپ کو بڑھتے ہوئے کولیسٹرول سے نجات دلا سکتی ہیں۔ تحفظ دینے والے 10 پھل: سرخ انگور، سیب، لیمو، مالٹے، چکوترے، کیوی، خوبانی وغیرہ۔ کولیسٹرول کی شرح کو قابو میں رکھنے کے لیے تازہ پھلوں کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ میں شامل وٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسائڈنٹس جسمانی دفاعی نظام کی طاقت بڑھانے کے ساتھ ساتھ دوران خون میں کولیسٹرول کو بھی صحت مند شرح پر رکھتے ہیں۔ ایسے 10 مؤثر ترین پھلوں کے بارے میں جانیں جو کولیسٹرول کو معمول پر رکھتے ہیں۔ حالیہ طبی تحقیقی رپورٹس میں یہ ثابت سامنے آئی ہے کہ اسٹرابری کا روزانہ استعمال جسم کے لیے نقصان دہ کولیسٹرول کی دوران خون میں شرح کو 4 سے 10% تک کم کرتی ہے۔ اسٹرابریز اینٹی آکسائڈنٹس کے حصول کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہیں، جو کہ کینسر اور امراض قلب سمیت متعدد بیماریوں سے تحفظ دینے کے لیے اہم ثابت ہوتے ہیں، جبکہ اس کا روزانہ استعمال موٹاپے پر بھی قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔